बात हो रही है ट्रस्ट की, यानी भरोसे की। आइए अब वक्त आ चुका है कि हम ये जानने की कोशिश करें किन मुद्दों पर लोगों का भरोसा है जिस पर वो वोट डालना चाहते हैं और किन मुद्दों को वो नकार रहे हैं। और इसी भरोसे से जुड़े और भी आंकड़े हैं और भी मुद्दे हैं जो बताएंगे मेरे सहयोगी ललित ग्राफिक्स रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर फटाफट मैं आप लोग को बता देता हूं किस तरीके का मुद्दा रहने वाला है। क्या इनिशिएटिव लिए गए 2019 के चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा आप क्या सुनेंगे? डेवलपमेंट के बारे में 85% लोगों का कहना है और विभाजन की बात जब भी आती है, समाज को तोड़ने की सियासत, 15% इस पर बातचीत कर रहे हैं, जबकि 85% लोगों का ये कहना है डेवलपमेंट फोकस्ड ये चुनाव रहने वाले हैं। इसके आगे क्या कुछ है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन मुद्दा सबसे बड़ा क्या रहने वाला है 2019 की कैंपेनिंग के दौरान वो आपने सुन लिया। अब ये बात करेंगे कि लोग किस तरीके से रेट कर रहे हैं, लोगों की पसंद किस तरीके से, किस तरीके की कैटेगरीज हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन फोकस आपने जान लिया, डेवलपमेंट को लेकर ज्यादा बात कर रहे हैं। 85% 85% लोग विकास के मसले पर बातचीत करना चाहते हैं। और भी कई सवाल इस दौरान हमने अपने जो तमाम जो हमारे मॉडल्स थे उनसे हमने पूछे हैं। ये सर्वे के दौरान संस्था पर भरोसा, ये देखिए, प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस 74.4%, सुप्रीम कोर्ट 72.7%, संसद 71.7% और मुख्य विपक्षी दल पर भरोसा 53.3%। संस्था पर कितना भरोसा लोगों को, इससे जुड़ा जब सवाल किया गया तो ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। और अगला सवाल जब हमने लोगों से पूछा सबसे भरोसेमंद राजनेता कौन, 67% से ज्यादा 67.5% लोग अभी भी जो प्रधानमंत्री हैं वो लोगों की पसंद बने हुए। इसके अलावा 49% लोग राहुल गांधी को पसंद बताते हैं। एक बात और जान लीजिए, बीच में एक आंसर आता है, जैसे ये आंकड़ा 100 से ऊपर जा रहा है, ये आंकड़ा जो है वो 100 से ऊपर जा रहा है, वो क्यों जा रहा है वो आपको बता दें। कुछ लोग कहते हैं कांट से, कुछ लोग कहते हैं नहीं बता सकते, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है मोदी जी बेहतर हैं, कुछ बता देते कि नहीं राहुल बेहतर हैं। उनको भी हमने और ज्यादा उनके आंसर को जोड़ा है इसमें। और इसके बाद 67.5% प्रधानमंत्री मोदी को अभी पसंद करते हैं और 49% ऐसे हैं जो कहते हैं कि राहुल गांधी उनके लिए भरोसेमंद राजनेता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम आपको लिए चलते हैं, जो लगातार आपने देखा, प्रधानमंत्री पद के लिए पहली पसंद। अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे। 52.8% लोग अभी भी बतौर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा राहुल गांधी को लेकर सवाल पूछा गया, 26.9% लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी को पसंद करते हैं बतौर प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पद के लिए 4 नाम थे हमारे पास, चारों नाम हमने बताए। ममता बनर्जी 4.2%, 4.2% हैं बतौर प्रधानमंत्री, और इसके अलावा मायावती 2.8% लोग। इन 4 नाम को लेकर हमने लोगों से पूछा था कौन वो बतौर प्रधानमंत्री पसंद करते हैं। इसके बाद के ये आंकड़े 52.8% अभी भी प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी को देखना चाहते हैं। राहुल गांधी 26.9%, 4.2% ममता बनर्जी, और उससे भी कम 2 के आसपास हैं मायावती। अब कामकाज को कितने अंक, इनिशिएटिव लिए गए, 5 साल होने को आ रहे हैं, वो देख लीजिए। आउटस्टैंडिंग, बेहतरीन, लोगों का 19.9% मानते हैं ये बेहतरीन रहा। 4% का कहना है कि हम वो कुछ अभी कह नहीं सकते। खराब 18.7% ये कहते हैं कि नहीं साहब जो इनिशिएटिव लिए गए थे वो खराब लिए गए। अच्छा 36 लोगों का ये मानना है कि जो इनिशिएटिव लिए गए वो बेहतर थे। और औसत 21.4 लोग ऐसे हैं, 21.4% वो लोग हैं जिनका ये कहना है कि एवरेज हैं और ज्यादा बेहतर किया जा सकता था, लेकिन 19% मानते हैं कि जो इनिशिएटिव लिए गए वो आउटस्टैंडिंग थे। इसके बाद अगले पड़ाव और भी जो सवाल किए गए लोगों से, क्या कुछ उन्होंने जवाब दिया। अब कुछ सवाल हमने पूछे प्रधानमंत्री मोदी को रखकर, राहुल गांधी को रखकर, क्या लोगों का रिजल्ट आया ये देख लीजिए। इमेज, देश की इमेज को लेकर, बाहर देश की इमेज को लेकर 55.8 जो % है उनका ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी बेहतर है। 26.1 का ये कहना है कि जो देश को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। 26.1% राहुल गांधी के साथ हैं। इसी तरीके से और भी सवाल पूछे गए थे।
कैपेसिटी फॉर ब्रिंगिंग इन बिग चेंजेस, किसमें मादा है बड़े बदलाव लाने का, तब्दीलियां लाने का? 56.8% ये कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, 25.8% लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी वो भी बड़े चेंजेस ला सकते हैं। ये एक सवाल। इसी तरीके से और भी सवाल पूछे गए थे। क्या लोगों ने कहा रिस्क टेकिंग, जोखिम उठाने का मादा किसका? 57.4% लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके से रिस्क ले सकते हैं, बड़े जोखिम उठा सकते हैं। और 24.9% लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि राहुल गांधी भी बिग रिस्क ले सकते हैं। ये एक अहम सवाल था। 4 सवाल अभी हमने आपको दिखाए हैं। इसके अलावा भी सवाल पूछे गए और करप्शन जो सबसे बड़ा मसला रहा, करप्शन कंट्रोल करने को लेकर, भ्रष्टाचार पर काबू करने को लेकर 55.8 लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी इसे बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं करप्शन को लेकर। ये हाई लेवल करप्शन की बात है, इसमें बहुत छोटे बाबू लेवल के आदमी शामिल नहीं है। इसके अलावा 24.3% का ये मानना है कि राहुल गांधी हाई लेवल करप्शन को काबू में करने के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा मसला वो रहा डेवलपमेंट, विकास। 56 लोगों का, अभी ये 56 का आंकड़ा थोड़ा मिलता जुलता भी है, 56% लोगों का ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी डेवलपमेंट को लेकर ज्यादा फोकस्ड हैं, ज्यादा बेहतर काम करेंगे। 25.8% लोग राहुल गांधी के साथ नजर आते हैं। जब सवाल डेवलपमेंट का होता है तब ये आंकड़ा निकल कर आया है। 56% लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। इसके अलावा भारत की छवि बाहर, जो शुरुआत में मैंने जब जिक्र किया था, भारत की बाहर जिस तरीके से छवि है, ब्रांडिंग की बात हम अगर करें, 58.2% लोग प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं, जबकि 23.4% लोग ये मानते हैं कि ग्लोबल इमेज को लेकर राहुल गांधी भी, 23.4% लोगों का ये मानना है कि राहुल गांधी बेहतर काम कर सकते हैं ग्लोबल इमेज को लेकर, ब्रांडिंग को लेकर। इसको लेकर अभी पैनल भी चर्चा कर रहा था। इसके अलावा इक्वालिटी, समानता की बात अगर कर ली जाए, 55% लोगों का भरोसा प्रधानमंत्री मोदी के साथ है और राहुल गांधी के साथ है। 25.2% लोगों का समानता के मसले पर जो भरोसा है वो राहुल पर है। इसके अलावा ऑनेस्टी, पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, मजबूती, इसकी अगर बात कर ली जाए, इसमें भी प्रधानमंत्री का स्कोर बेहतर। 53.8% लोग प्रधानमंत्री के साथ हैं, जबकि 25.5% ये मानते हैं कि ईमानदारी, पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंटीग्रिटी को लेकर राहुल गांधी इज बेटर। 25.5% और प्रधानमंत्री के साथ हैं 53.8% लोग। आंकड़े के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की, जो मूड है वो भांपने की हमने कोशिश की है। इसी तरीके से और भी कई आंकड़े हैं, उन पर भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। इसके अलावा तकरीबन 4 साल से कुछ ज्यादा किस तरीके के इनिशिएटिव ले गए और क्या उनका ये रिजल्ट है, लोग उन जो पहल है उसे कैसे देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की बात अगर कर ली जाए, 74.2% लोग ये मानते हैं कि ये बेहतर कदम है, बहुत अच्छा कदम है। इसके अलावा 11.8% लोग इससे बहुत ज्यादा मतलब इससे असहमत हैं, वो नजर नहीं आते। 4.7% ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि वो इस मसले पर कुछ बोलना नहीं चाहते। काले धन पर प्रहार, सबसे ज्यादा जो प्रहार विपक्ष का रहा वो काले धन को लेकर रहा, लेकिन 68.7% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हाँ ये बेहतर है, वो अप्रूव इसे करते हैं। इसके अलावा 30.3%, यहां थोड़ा सा आंकड़ा है, डिसअप्रूव, वो इस बात से एग्री नहीं कर रहे हैं कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया सही था। इसके अलावा 5.3% लोगों का ये कहना है कि उनकी कोई राय काले धन को लेकर नहीं है। इसके बाद जनधन योजना, सबसे बड़ी ब्रांड योजना के तौर पर इसे पेश किया गया। 68.6% का कहना है ये बेहतरीन योजना है। 36.2% इसे असहमत हैं और 6% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें इससे मतलब नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव रहा है एक तरीके से, 67.8% इसे अप्रूव करते हैं, 22% इसे डिसअप्रूव करते हैं और 10% लोगों का कहना है कि वो इस मसले पर कुछ नहीं बोलेंगे। ये सर्जिकल स्ट्राइक की स्थिति है। नोटबंदी, ये एक बड़ा कदम था। 66.7% इसे सही मानते हैं, अप्रूव करते हैं। 28.7% डिसअप्रूव करते हैं नोटबंदी जिस तरीके से लागू किया गया है। इसके अलावा 4.6% लोगों का इस पर कुछ भी कहना नहीं है। नोटबंदी का फैसला 8 नवंबर को जो लिया गया था, सबसे बड़ा फैसला। आयुष्मान भारत योजना, सरकार ने इसे मोदी केयर का नाम भी दिया।
64.8% अप्रूव करते हैं, 24.1% डिसअप्रूव करते हैं, 11% इसमें सबसे ज्यादा है, 11% का यह कहना है कि वो कुछ इस मसले पर नहीं कहना चाहते। आयुष्मान भारत योजना बड़ी योजना थी। जीएसटी को लेकर जिस तरीके से फैसले लिए गए, 62.8% अप्रूव करते हैं, 30.5% डिसअप्रूव करते हैं, 6.8% लोग ऐसे हैं जो इस मसले पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। ये पूरी सैंपलिंग को लेकर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी पहल की है इन सब के बीच। ये कुछ और आंकड़े और ग्राफिक्स आपने देखे, इन पर अब बातचीत करने के लिए फिर से स्वप्निल का रुख करेंगे। स्वप्निल के साथ लगातार वो पैनल मौजूद है। ओवर टू यू स्वप्निल। और अमिताभ जी, पहले 2 सेगमेंट में हमने जो ग्राफिक्स देखे उसमें हम मोटे तौर पर बात बीजेपी की कर रहे थे। तीसरे सेगमेंट में आते आते हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कंसिस्टेंटली बीजेपी से भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं। मोहम्मद निजाम हैं, सोशल वर्कर, नोएडा स्टूडियो से मेरे साथ। आलोक शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुदेश वर्मा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सुनील सिंह साजन हमारे साथ हैं, और नीरज जी पटना से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। टिक्कू साहब भी हैं हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक शर्मा जी, अभी हम लोगों ने 7 से 8 जब इस पर चर्चा कर रहे थे तो इश्यूज पर बात हो रही थी, कौन सा मुद्दा कहां कितना प्रभावशाली है, उस पर किसकी परफॉर्मेंस, किसके क्रेडेंशियल्स लोगों को ज्यादा भरोसेमंद लगते हैं उस पर। अब ये सेगमेंट हो गया पर्सनालिटी बेस्ड। आपने आंकड़े देखे, आधे का फासला है मोटे तौर पर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में, इस सर्वे के मुताबिक लगभग आधे का फासला। आलोक जी, कहां किया गया, कब किया गया, कौन सा सैंपल साइज था, क्या क्वेश्चनेयर था, ये सब अभी तक डिस्क्लोज नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये चल चुका, पहले आप बाद में आए हैं। ये 7 से 8 के सेगमेंट में ये सब चल गया, आप बाद में जुड़े हैं मित्र, बस यही दिक्कत है जी। वो हम भिजवाएंगे आपके पास। हो सकता है जी, हो सकता। मैं जो आपने चलाया मैं उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं। मैंने देखा नहीं, मैं उसके बावजूद लगा रहा हूं। क्वेश्चनेयर आपका है, सैंपल साइज आपका है, उत्तर किस तरह का आएगा ये मेरा कहने का पूरा अधिकार है। जहां तक बात आप कह रहे हैं साहब काला धन का ऊपर प्रहार, मुझे बताइए, एक काला धन वाला व्यक्ति जेल में अगर 4.5 साल में गया हो तो ये मैं सर्वे आपका सही मान लूं? आप भी मुझे केवल ये बताइए, 628 लोगों की जो लिस्ट ब्लैक मनी की दी थी उसमें 629वां नाम अगर बीजेपी ने जोड़ दिया हो तो मैं जरूर मानूंगा कि यहां पर कुछ काम हुआ है। आपने कहा साहब नोटबंदी जितना बड़ा घोटाला हुआ और नोटबंदी में क्या निकला, आप मुझे यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता अपनी बारी में जरूर बताएंगे कितना काला, कितना पीला, कितना सफेद धन निकला और कहां कहां चला गया। दूसरी बात आपने कही साहब विदेश नीति की, जरा इनसे पूछिएगा कि H1B वीजा का आज क्या हाल है यूएसए में। कितने लोग ऐसे हैं जो यूएसए से पिछले 1 साल में वापस आए हैं। आपने लिया विकास की बात, आर्थिक विकास कौन ज्यादा बेहतर कर सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि 3 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट 20 रुपए तक पहुंचा दिया इन्होंने, और जिस तरह से 57 रुपए पे डॉलर छोड़ा था आज 75 पे पहुंचा दिया। ये तो किस्मत अच्छी रही कि इन्होंने 19 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर पेट्रोल डीजल के दाम सर के ऊपर से रखे और इंटरनेशनल मार्केट में कहीं ना कहीं दाम कम मिले। अगर 2 साल भी $100 से ऊपर बैरल रहा होता तो पता चल जाता, मोदी जी को आटे और दाल के भाव पता चल जाते कि देश को कैसे चलाया जाता है। आपने जो तमाम सवाल लिए हैं मुझे कहीं तो बता दीजिए, जिस योजना की बात आप मोदी केयर की बात कर रहे हैं उसको जुम्मे 4 दिन हुए हैं और आपने पूरे आंकड़े पेश कर दिए कि साहब वो तो बहुत अच्छा। आलोक शर्मा, सरकारी अस्पताल कह रहे हैं कि हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है आलोक शर्मा, आपको रोकेंगे, मुझे बाकी मेहमानों के पास को भी बहस में लाना है और आपके और ज्यादा सवालों का जवाब देंगे। मेरे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में संजय सिंह, एसोसिएट डायरेक्टर है IPSOS के, जिस संस्था ने इस सर्वे को कंडक्ट किया है, वो जुड़ेंगे तो वो आपके तमाम बाकी सवालों को उत्तर भी देंगे। सुदेश वर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता, सुदेश वर्मा से मेरे एक और परिचय है। सुदेश और हम लोग साथ साथ पत्रकारिता भी की है, अब सुदेश राजनीति में है। सुदेश वर्मा, आलोक जी कह रहे हैं
भैया सब गड़बड़ है, भरोसा नहीं हो सकता। अमिताभ जी देखिए, कांग्रेस का जो नैरेटिव है वो बिल्कुल डिफरेंट है जो जनता का नैरेटिव है। मैं बताऊं, अभी अभी मैं गया था किसी गांव झारखंड में, जो नैरेटिव कांग्रेस दे रही है वहां जाके उस बेनिफिशियरी से पूछिए कि मोदी जी ने क्या किया है। आज उसके उस छोटे से झोपड़ी में बल्ब जलता है पावर से, शौचालय है, जनधन योजना अकाउंट है, उज्ज्वला स्कीम के तहत जो गरीब है उसके पास गैस कनेक्शन है। लोग बोल रहे थे कि आपको दुगने ताकत से हम लोग लाएंगे। यह है जनता का नैरेटिव और आपके सर्वे को मैच करता है। कांग्रेस का नैरेटिव है कि किसी भी तरह से नाकामयाब साबित कर दो। अरे कैसे साबित करेंगे? बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद एक व्यक्ति आया है जो हमेशा देश के बारे में सोचता है और देश के बारे में निर्णय लेता है। निर्णय लेने वाला प्रधानमंत्री चाहिए और जो भी निर्णय लिया वो निर्णय सकारात्मक था, उसका बहुत प्रभावी असर पड़ा है देश के इकोनॉमी पर। अगर आज इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी से भी ज्यादा ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन कम है, तो इन सब जो डिसीजंस लिए गए हैं उसके कारण आपको भी पता है, आप पत्रकार हैं, थाली जो है खाने की वो कितने में सस्ती है वो देखते हैं लोग, उससे डिसाइड करते हैं। कांग्रेस के समय 10% था इन्फ्लेशन, आज 4.5% इन्फ्लेशन है। वो खाने की थाली लोगों को सस्ता दिखती है। आज भी ये वो नैरेटिव की बात कर रहे हैं। जब हम लोग आए थे दाल 200 रुपये हो गया था, आज भी उसी की बात कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत 80 से ऊपर चली गई थी, आज 70 के लगभग है। ये इनको नहीं दिखता है। ठीक है सुदेश, सुदेश रोकेंगे आपको, ठीक है सुदेश, अभी रुकना होगा। सुनील सिंह साजन, बीजेपी कह रही हमने गरीब के लिए खाने की थाली सस्ती कर दी, और सच है हिंदुस्तान की 70% आबादी ऐसी है जो 2 जून की रोटी के लिए संघर्षरत है। बाकी तो सब बड़ी बड़ी बातें हैं, विदेशी निवेश और ये और वो, एफडीआई और क्या क्या, मैं तो उतना जानता भी नहीं। 70% आवाम जो है वो 2 जून की रोटी का संघर्ष करता है। 7 दिन भगवान के क्या मंगल क्या वीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर। सुनील साजन, बीजेपी कह रही है हमने गरीब की थाली सस्ती कर दी। अमिताभ जी, क्योंकि आप लगातार एक ऐसे पत्रकार हैं जो बेरोजगारों की समस्या, किसानों की समस्या और कमजोर और गरीब की समस्या लगातार उठाते रहे, तो आपकी डिबेट में अगर कोई झूठ बोले, मैं इस बात को इसलिए नकार रहा हूं। और मैं सबसे पहले यह कहूं कि जब अब मुझे यह सर्वे समझ में आया, जब स्वच्छ भारत पर, काले धन पर, जन धन पर, नोटबंदी पर, आयुष्मान भारत पर, जीएसटी पर, इन चीजों में अगर प्रधानमंत्री जी को 56% लगभग मिल रहा है, तो सर्वे इस साल का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जुमला है एक। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं अमिताभ जी, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अद्भुत हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को 135 करोड़ लोगों ने नहीं चुना, उन्होंने बताया कि उनको 600 करोड़ लोगों ने चुना। और वही बता सकते हैं, क्योंकि सर्वे में इस बात का जिक्र नहीं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने 120 करोड़ परिवारों को हमने आवास की चाबी दे दी। वो ऐसे अद्भुत प्रधानमंत्री हैं जो गुरु नानक जी को, गोरक्षनाथ जी को और कबीरदास जी को एक साथ बिठा करके चिंतन करा सकते हैं। तो अद्भुत प्रधानमंत्री जी का यह अद्भुत सर्वे है। हालांकि मैं सर्वे पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं फिर भरोसा करता हूं आपकी उस बात पर कि सर्वे और लोकतंत्र एक जैसा नहीं होता है। अभी चुनाव आएगा, जो गुस्सा है 1 मिनट में खत्म कर दूं। इन्होंने जो खाली की बात कही है, ये उसी पार्टी के नेता हैं जो जहां अभी जब प्रधानमंत्री जी ने कहा छत्तीसगढ़ में कि एक महिला टीवी पर आई, उसने कहा हमारी 2 गुनी से अधिक हो गई है आए, लेकिन जब हकीकत उसकी निकल के आई तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं बोला। ठीक है सुनील साजन, मैं रोकूंगा, मैं नीरज जी के पास चलूंगा। नीरज कुमार पटना से हमारे साथ, जनता दल यूनाइटेड से। नीरज जी, ये सर्वे बता रहा है देश में प्रधानमंत्री पद के लिए पहली पसंद के रूप में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में 2 गुने के अंतर है लगभग। नीरज जी, आप तक आवाज पहुंच रही भाई? चलिए नीरज जी लग रहा है आवाज। मोहम्मद निजाम जी,
आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। ये जो पर्सनालिटी ओरिएंटेड रिफ्लेक्शन है, व्यक्तित्व पर आधारित जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है, बाकी तो योजनाएं अलग हैं, वो भी लगभग आधे का अंतर दिखा रहा है। दो राष्ट्रीय पार्टियां और दो के प्रमुख चेहरे, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। आपको लगता है मामला ऐसा ही है? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं दुख व्यक्त करूंगा जी इस बात के लिए कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां पे हम रह रहे हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है तो जो सत्ताधारी पार्टी होती है कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी स्कीम्स भी लेके आती है तो उसका विरोध शुरू कर देते हैं अपोजिशन वाले। तो ये दुख की बात है। अगर आज किसी चीज में देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है, आगे आके खड़ा हुआ है, तो अपोजिशन के लोगों को इस बात को भी नकारना नहीं चाहिए। हो सकता है कि विकास के बहुत सारे पैमाने हैं उसमें, लेकिन अगर आप एक सिरे से इसको नकार दें कि इस कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में विकास नहीं हुआ है, तो शायद एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस बात को नहीं मानूंगा। हाँ, यह बात मैं जरूर कहता हूं कि मैं जब देश के तमाम बहुत सारे हिस्सों में जाता हूं तो रोजी रोटी की जो परेशानी है, रोजगार की जो समस्या है, नो डाउट कि उसमें लोग अभी भी जो है, जो उम्मीदें थी उस पर सरकार खरी नहीं उतरी है। लेकिन तमाम सी ऐसी चीजें हैं, नोटबंदी से लोग खुश हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते ठीक है निजाम साहब, ठीक है। टिक्कू साहब, जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं इस सरकार की, जनधन है, आयुष्मान भारत है, जीएसटी है, नोटबंदी थी, उस पर पब्लिक रिफ्लेक्शन आपने देखा सर्वे में, कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक है उसमें। देखिए, मैं आपको इसके विषय में मैं अलग अलग से इनके ऊपर डील नहीं करना चाहता। नहीं, छोटी सी टिप्पणी। मैं ये बताना चाहता हूं आपको, जीएसटी लागू करना और नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक, ये तीनों एक चीज को दर्शाते हैं। मोदी जी ने अपने आप को एक डिसाइसिव लीडर के तौर पर देश के सामने अपने आप को प्रेजेंट किया है, और ये तीनों चीजें इसी चीज को दर्शाती हैं कि मोदी जी मुश्किल से मुश्किल डिसीजन लेने में कतराते नहीं हैं। क्योंकि अगर आप ये तीनों चीजों को देखो, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक है, मैं मानता हूं कि पहले भी हुई, मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं, अगर सर्जिकल स्ट्राइक में थोड़ा फेलियर होता है तो आप खुद बता सकते हैं मेरे को कि मोदी जी कितना रिस्क लिया था। उनके ऊपर जिम्मेदारी आती, और ये बात उन्होंने इंटरव्यू में कही भी कि ये मुझे पता था। नीरज जी शायद तक हमारी आवाज शायद पहुंच रहे, मैं एक छोटी सी टिप्पणी लूंगा फिर ब्रेक पे जाऊंगा। नीरज जी, टॉलेस्ट पॉलिटिकल पर्सनालिटी, जब ये पूछा गया, जाना गया, तो नरेंद्र मोदी पर भरोसा और राहुल गांधी पर भरोसे में 2 गुने का अंतर दिखा। देखिए, इसका मूल कारण देखिए, आपने जो सर्वे किया है उस सर्वे मुख्य विपक्षी दल पर 53.3% लोगों का भरोसा है और माननीय राहुल गांधी जी पर 26.9% का। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या चाहिए? जब माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनमें अगर काबिलियत रहती तो जो ग्रैंड अलायंस के घटक दल भी उनको नेता मान लेते, प्रियंका गांधी जी को लाने की जरूरत क्या पड़ती? तो यही है, वैकल्पिक राजनीति में जब तक सहमति नहीं बनेगी, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि भाई देश के अंदर में व्यक्ति का चुनाव होना है। जब व्यक्ति का आप चुनाव करेंगे तो सामने खड़ा होने वाला व्यक्ति तो लोग देखेगा ना। अब यह ठीक है कि तंत्र को ठीक किया जाना ही चुनौती होती है। काला धन पर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन इस सवाल का भी तो जवाब नए आयु संवर्ग के लोग चाहेंगे कि भाई आप एक तरफ करप्शन से लड़ने की बात करते हैं, दूसरे करप्शन में जो कन्विक्ट लोग हैं उसके साथ अलायंस भी करते हैं। तो दोनों चीज, असल परेशानी यही है कि वैकल्पिक राजनीति में सेकुलरिज्म एक मुद्दा है, तो सेकुलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा के लिए